हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कीड़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसको मैं रॉस एंड विलियमसन के बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा। तो आज सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सेल के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद फिर लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप एक घर बनाते हैं तो घर में सबसे जो सबसे छोटा पार्ट्स या सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ईंट होती है। जैसे जैसे ईंट आपस में बनते हैं और एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक घर बनाते हैं। उसी तरह जो हमारा ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो क्या होता है कि उसी एक एक इकाई से मिलकर बना रहता है। उसको क्या बोलते हैं? सेल या कोशिका बोलते हैं। और यही कोशिका जो क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को डिसाइड करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का या और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल आखिर में कैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट को सेल कैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं। तो जो सेल होता है आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू कंबाइन होकर आपस में आर्गन बनाते हैं और आर्गन कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम कंबाइन होकर टोटली बॉडी बनाते हैं। तो आखिर में जो हमारा बॉडी है वो कहाँ से मिलके बना है? सेल से बना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जिसको आगे फर्दर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ क्या है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो किससे बना है? सेल से मिलके बना है। अब बात करते हैं कि जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट कैसे है। जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो भी प्रोसेस है, जैसे कि सांस लेना, ठीक है, और जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑब्जर्व करना और जो वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर निकालना, या ब्लड को प्यूरीफाई करना, या ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे काम किसके थ्रू होता है? सेल के ही थ्रू होता है। आखिर में एट द एंड, जैसे सपोज कीजिए कि कोई किडनी है, वो क्या कर रहा है? यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन वो किडनी भी किस चीज़ से मिलके बना है? सेल से ही मिलके बना है। तो आखिर में यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस कौन कर रहा है? वो सेल ही कर रहा है। जो भी वहाँ जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, या जो भी उसका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है सेल का, तो वो आखिर में वहाँ पर वो फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया है। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन कि सेल होता क्या है। अच्छा, सेल स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सेल मेनली दो टाइप्स का होता है। अगर ये होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि ऐसे सेल जो क्या होते हैं, जो जिनके जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म है अच्छे से प्रेजेंट नहीं होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं? जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सबको ये सब सारे कैटेगरी किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो वेल डेवलप होता है और उसमें सारे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और अपना फंक्शन अच्छे से करते हैं। ठीक है। अब एक और जान लेने वाली बात है, दो शब्द, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो सिंगल सेल से ही अपने पूरे जो बॉडी का फंक्शन है वो रन आउट करता है। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इन सब में क्या होता है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये सिर्फ एक ही सेल से अपने सारे फंक्शन करते हैं। जैसे कि आपका रिस्पायरेशन का फंक्शन हो गया, डाइजेशन का फंक्शन हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन हो गया, ये सब क्या करते हैं? अपने सिंगल सेल से ही सारे काम को निपटाते हैं। इसलिए इन लोगों को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है कि जो डिफरेंट्स काम करने के लिए उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है? उन लोगों के पास वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। किसका? सेल से टिश्यू बना हुआ और टिश्यू से ऑर्गन और सिस्टम बना हुआ। जैसे के लिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जिसमें क्या होता है कि डाइजेशन के लिए अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, और आपके रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम बना है, ठीक है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना है। उसी तरह से यूरिन फॉर्मेशन के लिए अपना यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बॉडी है, और ये क्या है कि अपने यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हुआ है। यूकैरियोटिक सेल कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जितने भी सेल प्रेजेंट हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उसमें जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वे अच्छे से प्रेजेंट है। ऑर्गेनल्स कहने का क्या मतलब है? ऑर्गेनल्स का मतलब ये हुआ कि जो जितने भी जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी जो सेल होते हैं उनके अंदर जो भी ऑर्गन पाया जाता है या जो भी पार्ट्स पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हो गया, माइट्रोकांडिया हो गया, और अपना लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक्सेट्रा। इन सारे चीज़ों को अब अपन लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब बुक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सेल आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है? बॉडी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है, यानी कि सबसे छोटा और बॉडी का फंक्शन करने वाला यूनिट है, ठीक है। दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। ये क्या होते हैं? ये ग्रुप में आते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ईच ऑफ विच हैज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिसमें से क्या है कि जो भी जितने भी प्रत्येक टिश्यू हैं उनका क्या है कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। किसी का काम क्या है कि मान लीजिए कि कोई टिश्यू हमारे कहाँ पर है? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, तो उसका काम क्या होगा? डाइजेशन कराने का। जैसे कि कोई टिश्यू जो प्रेजेंट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो उसका क्या काम है? रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराने का, ठीक। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं उनका डिफरेंट वर्क है। एग्जाम्पल के लिए क्या बता रहा है? देखिए, ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम क्या है कि ऑक्सीजन को हमारे जो हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से हार्ट तक लेके आना या लंग्स तक लेके आना, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल बता रहा है मसल्स, बोन का काम क्या है कि हमको स्ट्रक्चरली रूप से क्या करना? एक पोजीशन प्रोवाइड करना, खड़े रखना, और जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन प्रेजेंट हैं उनको क्या करना? उनको सेपरेट करना आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट की ओर, ठीक है। आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा जो आउटर इन्वायरमेंट है उससे जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करके रखना भी किसका काम है? बोन का, ठीक है। आगे क्या बोलता है देखते हैं। डिफरेंट टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गन। मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन कहने का मतलब क्या है? ऑर्गन आपके जितने भी जो बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि जब टिश्यू आपस में कंबाइन होके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं उसको तो उस कॉम्बिनेशन जो पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बना है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, हमारा स्टमक हो गया। हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अपने पास लेके आना और पंप करके हमारे जो लंग्स है वहाँ पर भेजना, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का लेना। ये काम किसका है? हार्ट का, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम है भोजन को स्टोर करके रखना। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो भोजन को स्टोर करने का काम किसका होता है? स्टमक का होता है। साथ ही साथ क्या करता है? जो स्टमक है उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। फिर साथ ही साथ ये जो ब्रेन है, ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन जो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि हमारा जितना भी कॉग्निटिव फंक्शन होता है जैसे इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सभी और मैसेंजर, ये सारे का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। तो यानी जो हार्ट, स्टमक, ब्रेन, आपका लंग्स, ठीक है, किडनी, ये सब क्या हुए? आर्गन हो गए। आर्गन क्यों बोले इन लोग को? क्योंकि जब टिश्यू आपस में मिल रहे हैं और एक ऑर्गन बना रहे हैं तो जितने भी टिश्यू आपस में मिल रहे हैं उन सारे टिश्यू का फंक्शन एक ही है। जैसे कि अगर स्टमक में जितने भी टिश्यू मिले हैं तो उनका काम क्या है? भोजन को स्टोर करके रखना और भोजन को पचाने का काम करना। उसी तरह हार्ट में जितने भी टिश्यू मिले हुए हैं उन सारे का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो इसीलिए जब जो टिश्यू होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम। अब देखिए ऑर्गन क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं स्टमक की, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन है। लेकिन जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इतने पैराग्राफ में अपने को क्या क्लियर हुआ कि जो
सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और जब एक टाइप के टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बता रहा है। Each of which performs a particular function that maintain homeostasis and contribute to the health of an individual। मतलब अब कहने का क्या मतलब है कि जो जितने भी सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर रूप से परफॉर्म करते हैं और फंक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो क्या होता है, मेंटेन होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, समझिए। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस करना। जैसे कि हमारे बॉडी में कितना वाटर रहना चाहिए, ठीक है। अगर वाटर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया फिर भी हमारे बॉडी को नुकसान है, अगर वाटर ज़रूरत से कम हो गया फिर भी हमारे बॉडी को नुकसान है। तो इसमें क्या करता है, जो हमारा किडनी है वो अगर हम ज़्यादा वाटर इंटेक्ट कर लेते हैं तो क्या करता है, किडनी यूरिन के थ्रू जो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर होता है उसको क्या कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। वहीं अगर हम लोग अगर कम वाटर लिए हैं तो क्या करता है, जो किडनी है वो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, ताकि हमारा जो बॉडी में वाटर का लेवल है वो क्या हो, रिटेंशन हो सके वाटर का, जिससे क्या हो, हमारे बॉडी का वाटर का लेवल मेंटेन रह सके। तो ऐसे ही क्या करते हैं, सारे ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन है और ये आपस में कंट्रीब्यूट करके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी का बैलेंस है, जितना ज़रूरत है उतना ही बैलेंस में रखने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन होने की वजह से जो हमारा ह्यूमन हेल्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करने में अपने को हेल्प मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आगे एग्जांपल के रूप में बता रहा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन, ठीक है, digesting and absorbing food which involve a number of organ including the stomach, intestine। The structure and function of cell and types of tissue are explored in this chapter। ठीक, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है कि भोजन को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो कहाँ से इंटर होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है। साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, भोजन को पचाने का काम है। ठीक है, और इसको जो पचा हुआ भोजन है जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करने का काम भी किसका है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी का है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे भोजन को पचाने या भोजन को कंप्लीट बनाने के लिए हेल्प करते हैं, जो हमारे बॉडी के खाने लायक हो जाए, हमारे बॉडी के जो सेल है उसके यूज़ लायक हो जाए। तो ये सब करने के लिए क्या करते हैं, हमारे जो जीआई सिस्टम, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो ऑर्गन है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो आगे बता रहा है इस लाइन में, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू आर एक्सप्लोर्ड इन दिस चैप्टर। मतलब जो हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ने वाले हैं किसके, सेल के। ठीक है, और देखेंगे साथ ही साथ कि जो टिश्यू क्या होता है और टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, the terminology used to describe the anatomical relationship between body parts, the skeleton and the cavity within the body are then considered। The final section consider feature of the begin and malignant tumor, their cause or how to grow and may स्प्रेड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी ये आगे जाके अपन लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये कैसे ग्रो होता है और ये कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। अभी हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है जिसमें क्या क्या पढ़े हम लोग कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी बॉडी का। साथ ही साथ क्या करते हैं, सेल आपस में कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में कंबाइन करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन आपस में कंबाइन होके एक बॉडी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो अब अपन एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि जो दो ह्यूमन बॉडी होता है वो
डेवलप होता है किस चीज़ से? सेल से। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो डेवलप होता है सिंगल सेल से, जिसका नाम क्या है? जाइगोट। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो सिंगल सेल से डेवलप होता है, जिसका नाम क्या है? जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए, जब ह्यूमन बॉडी बनता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि फीमेल में क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और मेल में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन या फिजिकल रिलेशनशिप जो मेल गैमिट है यानी जो स्पर्म है वो क्या होता है? एग के साथ जाके फर्टिलाइज होता है। ठीक है, और आपस में क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यानी जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जाइगोट क्या है? देखिए, जब दो सेल आपस में मिले, हालांकि ये पूर्णतः पूर्ण रूप से सेल नहीं होते हैं, इनमें आधा आधा प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो डीएनए की जो संख्या होती है वो पूरे 46 नहीं होती है, सॉरी, जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 नहीं होकर 23 होती है। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं? 46 पूर्ण रूप से एक क्रोमोसोम का फॉर्म करते हैं और पूर्ण रूप से एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए क्या बता रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी डेवलप होता है वो सिंगल सेल से डेवलप होता है, जिसको हम लोग जाइगोट के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे क्या बता रहा है? विच रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम। देखिए, मैं जो बताया उसी को बता रहा है कि ओवम को ही क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं, जो कि कहाँ से? फीमेल एग सेल। ठीक, फिर एंड द स्पर्मेटोजोन या मेल सेक्स सेल या स्पर्म। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो किसके किसके फ्यूजन से बनता है? जो एग या ओवम होता है फीमेल बॉडी के, और ह्यूमन बॉडी के जो मेल होता है उनमें के स्पर्म आपस में मिलता है तो क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो सिंगल सेल होता है। ठीक, और जो एग है और जो स्पर्म है आपस में मिलता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपन लोग फ्यूजन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, सेल डिवीजन फॉलो एंड एज द फीटस ग्रो। जैसे जैसे क्या होता है? सेल आपस में फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, या ये आपस में क्या होते हैं? डिवाइड होना चालू होते हैं। डिवाइड होने से क्या हो जाता है कि हमारा जो फीटस है वो क्या होता है? धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो जाता है। फीटस कहने का मतलब क्या है कि जो मदर के जो पेट में या जो उनके यूटेरस में जो बेबी डेवलप हो रहा है, जैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन हुआ उसके बाद वो क्या होते हैं? धीरे धीरे क्या होते हैं? अब जो सिंगल सेल है वो डबल सेल बनता है, डबल से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं। ऐसे करके जो सेल है वो आपस में डिवाइड होकर एक बड़ा फॉर्म बनता है और फीटस धीरे धीरे क्या होता है? डेवलप होता है और वो ग्रो होने लगता है। ठीक, सेल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्पेशलाइजेशन डेवलप। अब देखिए, अब जो सिंगल सेल से जितने भी सेल डेवलप हुए हैं वो क्या होंगे कि धीरे धीरे क्या होते हैं? अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं। जनरली क्या होता है? जो सेल होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो जितने भी जो ये 3 जर्म लेयर बने हैं, इन तीनों जर्म लेयर से क्या होता है? अपने डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो जर्म्स लेयर हैं यही क्या करते हैं? आगे जाके एक अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन बनाते हैं, ऑर्गन और सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ऑल विद द सेम जेनेटिक मेकअप एज द जाइगोट। ठीक है, लेकिन इन सब में क्या होता है? जो जेनेटिक मेकअप है यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जैसा जाइगोट है उसी टाइप से रहेगा। दैट मीन्स कि उसमें जो क्रोमोसोम या जो डीएनए का जो अमाउंट है या जो क्वालिटी है वो सारे जो सेल होंगे उसमें क्या होंगे? सेम ही होंगे। ठीक, इंडिविजुअल सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई। ठीक है, जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इसको हम लोग खुले आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हाउएवर दे कैन बी सीन विद द स्लाइस ऑफ द टिश्यू आर स्टेन इन द लेबोरेटरी। ठीक है, इसलिए जब हम लोग को अगर इसको देखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? हल्का सा जो हमारा टिश्यू का जो टिश्यू है उसका पार्ट्स निकाल के अपने को लेबोरेटरी में इसको देखना पड़ेगा बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। द सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, जो अब हमारा जो सेल है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बना रहता है, इनक्लोजिंग ए नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो क्या करता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स को इनक्लोज करके रखता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो सेल है उसका जो सबसे बाहरी परत होता है, जो कि पूरे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको क्या करता है? कवर करके रखता है। ठीक, सस्पेंडेड इन वैरायटी फ्लूइड्स कॉल्ड साइटोसोल। ठीक है, जिसके अंदर जो भी हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है? वैरायटी ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
साइटोसोल। ठीक है, जो साइटोसोल होता है उसी के अंदर जो भी हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में फ्लोटिंग होते रहते हैं या तैरते रहते हैं। ठीक, ऑर्गेनल्स लिटरली स्मॉल ऑर्गन हैव इंडिविजुअल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, लिटरली कहने का मतलब है कि आप यकीन मानिए बहुत छोटा से भी बहुत छोटा जो उसका पार्ट्स है। ठीक है, लेकिन आप इसको कोई एकदम सस्ता सा ना समझिए कि ये छोटा है तो इसका कोई वर्क नहीं होगा। ये जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स हैं इन लोग की स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंड आर ऑब्टेन इनक्लोज इन देयर ऑन मेम्ब्रेन। और ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, जो इनके खुद के मेम्ब्रेन होते हैं उससे इनक्लोज होते हैं। आप समझिए कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले तो जो हमारा जो सेल है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। ठीक है, यानी सबसे जो पहला आउटर लेयर हुआ क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा फ्लूइड पाया जाता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। ठीक, और जो साइटोसोल के अंदर क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनल्स, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल के ऑर्गेनल्स कहने का मतलब क्या है, माइट्रोकांडिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोसोल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया। ऐसे जितने भी जो ऑर्गेनल्स हैं वो सेल के जो साइटोसोल है उसमें तैरते रहते हैं। लेकिन ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं पर्टिकुलर इनका भी एक मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये भी एक तरीके से कवर होके रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं कि माइट्रोकांडिया, तो माइट्रोकांडिया का भी एक स्पेशलाइज्ड उसका खुद का कवर होता है जिससे क्या होता है, वो आपस में प्रोटेक्टेड और बाउंडेड रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बता रहा है, दे इंक्लूड। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं, पहला क्या है, न्यूक्लियस, ठीक, दूसरा क्या है, माइट्रोकांडिया, फिर तीसरा क्या है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम एंड साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं और इसको अपन लोग अभी डिटेल में आगे एकदम ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। तो आगे इन लोग को डिटेल में जानेंगे कि आखिर में ये जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, माइट्रोकांडिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब का आखिर में फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करते हैं और ये किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, द सेल कंटेंट एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, दैट इज द साइटोसोल एंड द अदर ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो अपने जो सेल कंटेंट होते हैं एक्सक्लूडिंग किसका, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा जितने भी जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल में। न्यूक्लियस के अलावा जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए मैं अब इसको आपको इमेज के माध्यम से समझा रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल सेल है। क्या है, एक नॉर्मल सेल है। ठीक, और इसके जो जितने भी ये देखिए, ये अपना क्या है, एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, जो इसका जो बाहर वाला जो लेयर है, यही लेयर को हम लोग अभी क्या नाम दे रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि पूरे जो जितने भी सेल है उसको क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। ठीक, अब इसके अंदर आप देखिए कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोले हैं, साइटोसोल बोले हैं। क्या बोले हैं, साइटोसोल। ठीक है, अब साइटोसोल में क्या हो रहा है कि जो भी हमारे जो जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारा देखिए सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है, और राइबोसोम हो गया, माइट्रोकांडिया हो गया, ये सब क्या है, आपस में ये तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ठीक, और जो न्यूक्लियस है वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द सेंटर में। ठीक है, और जो इतने भी न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी ऑर्गन हमारे जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो किसमें, साइटोसोल में आपस में घूम रहे हैं। ठीक, तो ये तो था हमारा बेसिक सा अपना यूकैरियोटिक सेल। अब आगे फर्दर ऑन हम लोग वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि जो इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या माइट्रोकांडिया हो गया, इन सब को अपन लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन किस टाइप से होता है, ये क्या चीज़ से मिलके बने रहते हैं। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।